हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबकी शालिमा। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद होगा अच्छे होंगे और अच्छे ही नहीं, बेहद अच्छे होंगे। और हमें क्या बोलूं, क्या भाई लोग, एक स्टोरी एंड किया तो इतने सैड क्यों हो गए यार? जिनको प्यार है एक शादी ऐसी भी से, डोंट वरी, और भी बेहतरीन स्टोरीज मिलती रहेंगी। तो दिल को छोटा ना करते हुए, थोड़ा सा प्यार को और बढ़ाते हुए, प्यार की डोजेस को बढ़ाते हुए आप सबके लिए मैं लाई हूँ। क्या ये मोहब्बत है? क्वेश्चन मार्क। तो बताना ज़रूर ये एपिसोड सुन के कि कैसा लगा, और कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना, ठीक है? तो हाँ यार, एक बात शेयर करनी थी। आज मैंने बट छोड़ो यार, एक स्पेशल इंसान से मिली और उससे बात करके मुझे बेहद अच्छा लगा। और सच में वो पर्सनली अपने लाइफ में बेहद ही क्यूट इंसान है। तो आप सब बताइए, जस्ट लाइक वो गाना है ना, मेरी सपनों की रानी कब आएगी तू, ऐसा कुछ। तो मुझे बताना ज़रूर यार, किसके किसके सपनों की रानी उससे मिली है, मतलब इमेजिनेशन कि मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी हो, वैसी हो, ये हो, वो हो, लाइक दैट वाला। और उसकी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग वो इंसान उससे मिला हो, या चलो यार गर्लफ्रेंड के ना तौर पे, फ्रेंड के ही तौर पे मिला हो, कि उसने सोचा था कि हाँ मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी होगी, बट वो निकलता फ्रेंड है। तो ऐसा किसके साथ हुआ है, मुझे ज़रूर बताना, ठीक है? मुझे जानना है कि ये डिज़ास्टर किसके किसके साथ हुआ है, या किसी के साथ नहीं हुआ है। तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलना। अब चलो प्रीवियस पार्ट की तरफ चलते हैं। तो प्रीवियस पार्ट कुछ ऐसा होता है कि हमारी अव्यांशी जो होती हैं बेहद गुस्से में होती हैं, बेहद ही नाराज़ होती हैं रहना से, और यहाँ तक कि रहना की हर एक चीज़ से वो थोड़ा दूर रहना चाहती हैं। जब वो खाना सर्व करने आती हैं तो उनको थोड़ा सा दूर कर देती हैं, और देन बोलती हैं कि जो उनके सर्वेंट होते हैं उनको बोल देती हैं कि तुम दोनों को मुंह देखने के लिए रखा है क्या? तो वो फिर देन वो खाना सर्व करना, देन आगे। तो आगे ये होता है कि हमारी जो रैना होती हैं वो उस बात को, मतलब जो वैंशी ने बोला हुआ होता है बेहद ही रूडली, कहते हैं ना जो शब्दों के बाण होते हैं, मैंने पहले भी कहा है कि बहुत कठोर बाण होते हैं, और वो गोली से भी ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। कहते हैं ना कि निशान भी ना दे और आपको छल्ली कर जाए, शब्दों के बाण ऐसे होते हैं। या यूँ कह लें कि शब्दों की गोली ऐसी होती है जो हर किसी को टाए टाए फिस्ट कर देती है। तो वैसा ही कुछ होता है, और वो वहाँ से सब लोग खा के चले जाते हैं, बर्तन वगैरह रिप्लेस करती हैं वो, और फिर देन वो बाहरी हॉल में बैठ के डाइनिंग टेबल पे रो रही होती हैं। तो उनके कंधे पे पीछे से कोई हाथ रखता है, तो वो मुड़ के देखती हैं तो उनकी सासू माम होती हैं, जया जी होती हैं। और वो कहती कि बेटा तुम यहाँ? तो कहती कि मॉम आप जल्दी से, वो अपने आंसू को पूछते हुए फिर वो बैठती हैं उनके करीब दूसरे चेयर पे, और कहती कि बेटा आंसू छुपाने से छुपते नहीं हैं, और दर्द बताने से कम नहीं होता, ठीक है? मुझे पता है कि तुम किस सिचुएशन में हो, मुझे ये भी पता है कि उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बट मॉम आपको कैसे पता कि मेरी गलती नहीं है? कहती कि वो पता हो या ना हो, बस इतना मुझे पता है, तुम पे इतना यकीन तो हो चुका है इतने दिनों में कि तुम ऐसी लड़की नहीं हो, ठीक है? और तुमको अपनी बात कैसे साबित करनी है ये तुम्हें सोचना है। तुम्हें कोई मौका नहीं देगा, खास करके अव्यांशी। तुम्हें लगता है कि वो मौका देगी तुम्हें तुम्हें अपनी सच्चाई साबित करने का? हाँ, और तुम फिक्र मत करो, मुझे श्रेया ने सब कुछ बता दिया है। तो कहती है कि पर मॉम मेरी कोई गलती नहीं है मॉम, मुझे वो इंसान पता नहीं कैसे क्या हुआ, मुझे नहीं समझ आ रहा। तो कहती है कि तुम टेंशन मत लो,
जिस इंसान को तुम पे यकीन नहीं है उसको यकीन दिलाओ। वो अव्यांशी का नाम नहीं लेती हैं और कहती हैं कि उस इंसान को यकीन दिलाओ खुद पे और उसको बताओ कि तुम रियल में हो क्या। उसके साथ इतने वक्त तक रहने के बाद भी तुम्हें वो नहीं जान पाई तो क्या क्या मतलब बनती है शादी का। उसको आज तक पता भी चला कि शादी का असली मतलब क्या होता है। उसको समझाओ कि तुम उसकी सर्वेंट नहीं उसकी बीवी हो और जब तक तुम नहीं समझाओगे ना उसको कोई समझा नहीं सकता है। और हर रोज़ तुम्हें यूं ही वो चोट पहुंचाती रहेगी और जिस दिन उसको पता चला ना उस दिन उससे ज़्यादा खुद को वो चोट पहुंचाएगी। तो कहती है कि पर मॉम कैसे। तो कहती है कि तुम भूल रही हो कि तुम एक मामूली सी लड़की नहीं हो जो अव्यांशी के सामने मजबूर हो जाए। ठीक है, तुम अब रैना अव्यांशी सिंहदेव हो। समझी क्या हो। तुम्हें इस नाम का अस्तित्व सच करना है। तो कहती है कि मॉम बट हमारी शादी। तो कहती है क्या तुम्हारी शादी। तो वो बताती है कि उसकी कॉन्ट्रैक्ट बेस है और 8 महीने के लिए ही शादी थी और वो परसों जो कि ख़त्म हो रहा है। तो कहती हैं क्या। तो कहती है हाँ मॉम और मैं इनको पहले से जानती हूँ। तो कहती हैं कैसे। वो फिर सारी बात बताती हैं कि वो अभी बन के रैन से बात करती हैं और वो रैन वो वही है और वो अभी अव्यांशी है ये उनको पार्टी में पता चला था बट वो उस वक्त इसलिए नहीं बोली कि शायद वो पैसे और रुतबे को लेके कुछ गलत ओपिनियन ना बना लें उनके खिलाफ और ऐसा ही सोच के वो चुप हो जाती है और उन्होंने अपनी सच्चाई नहीं बता पाई होती है। तो कहती कि यही यही गलत किया बेटा तुमने। अगर उस वक्त तुम बता देती तो रवि और प्रीत को मौका नहीं मिलता। तो कहती है कि मॉम बट आपको तो सब पता है। तो कहती है कि वो मुझे पता है कि इसके दोस्त कौन से सच्चे हैं और कौन से झूठे बट इसकी आंखों पे दोस्ती का पर्दा पड़ा हुआ है और वो सच कभी देख नहीं पाएगी। उस सच को तुम्हें दिखाना पड़ेगा। तो कहती हैं ठीक है मॉम और तुम जो तुम्हारा अस्तित्व है जो तुम्हारी पहचान है उसको भूलो मत। और एक बार जो सच हो जाता है ना वो कभी किसी कागज़ के चंद टुकड़ों से ख़त्म नहीं हो जाता है। एहसास कराओ उसको कि तुम उसे कितना प्यार करती हो। तो कहती हैं कि ठीक है मॉम। तो वो कहती हैं कि और हाँ तुमने खाना नहीं खाया है खाना खा के जाना समझी। और मैं इस पर कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम्हें पता है ना मैं अव्यांशी की माँ हूँ। तुम उसकी बेटी को समझती हो माँ को नहीं और तुम्हें मैं अपनी बच्ची की तरह समझती हूँ। तो तुम भी मुझे माँ समझो तो ज़्यादा बेहतर है। जाके खाना लाओ और खाओ। तो वो फिर भी बैठी रहती है। तो जया जी खुद जाती हैं फ्रिज से खाना निकालती हैं प्लेट में लेके आती हैं बैठती हैं और खाना को मिक्स करके अपने हाथ से निवाला बना के उनके मुंह तक पहुंचाती हैं। तो हमारी जो रैना होती है वो थोड़ा सा इमोशनल सीन होता है सेंटी वाला सीन होता है कि मतलब उसके किस्मत में दो दो माँ का प्यार होता है। जो उसकी माँ तो उसको बेहद प्यार करती ही है बट उसकी सासू मॉम भी उसको बेहद प्यार करती है। कहते ना कि बहुत कम लोगों की किस्मत में माँ का प्यार होता है और बहुत कम लोग जो होते हैं वो माँ का प्यार पा पाते हैं। खैर वो जब नवाला अपने आगे देखती हैं तो उनकी आंखें भर जाती हैं। कहती कि माँ आप। तो कहती कि हाँ तुमने माँ बोला है ना तो माँ का तो फ़र्ज़ निभाना पड़ेगा ना मुझे। और प्लीज़ रोना बंद करो मुझे नहीं रोना है मेरा मेकअप ख़राब हो जाएगा। ऐसा बोलती हैं और वो थोड़ा सा लाइट माहौल करने की कोशिश करती हैं और उसके मुंह की तरफ खाना बढ़ाई रहती है तो वो खा लेती है। फिर उसको अच्छे से खिलाती हैं। फिर वो प्लेट ले जाके रखती हैं और हाथ साफ करके आती हैं। कहते हैं कि बहू रानी भूलो मत मैं तुम्हारी सास हूँ ये रोज़ रोज़ नहीं करूँगी मैं।
और वो चली जाती हैं ऐसे बोल के, और वो हंसने लगती हैं। कहते हैं कि माँ कुछ भी ना, इन्हीं के जैसे ये हुए हैं। तो इतना प्यार भी करती हैं और ऐसे बोल के भी जा रही है। और सोचते हैं कि माँ ने वैसे तो सही कहा है कि मेरे पास अभी वक्त है, और मैं इनको अपने प्यार का एहसास ऑलमोस्ट करा ही चुकी हूँ, और थोड़ा बहुत और कराना बाकी है। तो वो उठती हैं वहाँ से, फिर अपने कमरे की तरफ जाती हैं। देखती हैं कि हमारी जो अव्यांशी होती हैं वो चश्मा लगा के लैपटॉप लेके काम कर रही होती हैं, बेड पे बैठी हुई होती हैं। तो और पिलो से पीछे बैक साइड सपोर्ट लिया रहती हैं। तो अंदर आती हैं, वो दरवाज़ा लॉक करती हैं और फिर देन कबर्ड से कपड़े निकालती हैं और जाती हैं, चेंज करती हैं। चेंज करके काउच पे जाती हैं। तो फिर उनको ध्यान आता है कि मॉम ने क्या कहा है। फिर वहाँ से अपना पिलो और बस मतलब जो कंबल होता है उठाती हैं, और फिर उनके दूसरे साइड अपोजिट साइड जो होता है वहाँ पे ला के रखती हैं। तो ला के रखती हैं और फिर वहाँ पे बेड पे लेट जाती हैं। और बेड पे लेटते ही जो उन्होंने पहना होता है, कुर्ता और सलवार पहना होता है, तो थोड़ा सा कुर्ता जो होता है ना वो थोड़ा सा बैक साइड से ओपन होता है। तो वो अचानक से ध्यान अव्यांशी के उसके कमर पे जाता है। तो फिर ये थी कि ये यहाँ सो रही है, इसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने के बाद मेरे साथ इस बेड पे सोने की। तो वो उठती है और जाती है और खड़ी होती है उसके जस्ट सामने, और वो उठती है और उठा के मतलब जाती है कि मतलब उसको उठा के ले जाके काउच पे रखे। तो बट उसका जो फेस पे जो बाल आए हुए होते हैं, फेस पे ऐसे बाल जो लटे फैरी हुई होती हैं, तो उसको देख के हमारी जो अव्यांशी होती है कहीं गुम सी हो जाती है और उनको नज़रें भर के देखने लगती हैं। फिर अचानक से ही उनका ख्याल टूटता है और वो गुस्से में पैर पटकते हुए वो भी दूसरे साइड जाके लेटती हैं, अपना लैपटॉप साइड में रखती हैं। और जब उनकी तरफ वो के लेटी रहती है तो उनका बार बार ध्यान उनके कमर पे जा रहा होता है और वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है। फिर दैन साइड पलट जाती हैं और फिर वो सो जाती हैं। इधर हमारी जो रना होती है वो तो डर रही होती है, बट अव्यांशी कुछ नहीं करती है, कुछ नहीं बोलती हैं, तो वो भी आराम से सो जाती है। बट ये सारी हरकतें जो हो रही होती हैं उसको पता चल रहा होता है। तो थोड़ा सा क्यूट इरिटेटिंग और यूँ कह लें कि अव्यांशी का क्लास लग रहा होता है, इन शॉर्ट ये भी कह सकते हैं। और इधर प्रीत और रवि बड़े आराम से सो रहे होते हैं। फिर अगली मॉर्निंग ही हमारी अव्यांशी जो है होती हैं उनकी आँख खुलती है, तो बड़ा प्यारा सा कलर मतलब साड़ी, जैसे कि रेड कलर की साड़ी होती है वो पहन के, चूड़ी रेड, मांग में सिंदूर और मंगलसूत्र पहन के, और बालों को जो गीले बाल होते हैं उनको ड्राई करने की कोशिश कर रही होती है। और उनकी आँख खुलती है तो उनकी आँखें उन पे ही पड़ती हैं, हमारी रैना पे। तो वो देखती हैं कि हाय कितनी प्यारी सुबह हुई है। और फिर तुरंत ही उनको क्लिक होता है कि वो सब जो हुई रहती है उनको याद आने लगता है और वो गुस्से से तमतमा जाती है। तो उनके यहाँ मंगलसूत्र जो होता है वो ऐसा होता है कि कॉर्नर पे जो मिरर होता है उसके कॉर्नर थोड़ा सा शार्प होता है। वो चूड़ियों को उठाने के लिए, दूसरे हाथ में थोड़ी चूड़ी कम पहनी हुई होती हैं तो उठाने के लिए झुकती हैं, तो उनका जो मंगलसूत्र होता है वो फंस जाता है और ऐसे झटके से उठती हैं तो उसमें मंगलसूत्र लग के टूट जाता है और टूट जाता है। और इधर से अव्यांशी आती हैं, कहती हैं कि लो ये भी बता रहा है
कि ये तुम्हारे गले में है और तुम इसके काबिल नहीं हो। और ये बोल के वो वॉशरूम की तरफ चली जाती हैं। बट हमारी रैना की आंखों में आंसू भर चुके होते हैं, बस गिरने वाले ही होते हैं। तब तक आयशा आ जाती है और आयशा बोलती है, भाभी आप तैयार नहीं हुई अभी तक, दादी पूजा के लिए नीचे बुला रही हैं आपको। तो वो कहती हैं कि क्या, ठीक है हम चल रहे हैं ना, आप चलिए। तो भाभी बट आप रो क्यों रहे हो? तो कहती हैं कि नहीं नहीं, हम कहाँ रो रहे हैं, हम नहीं रो रहे हैं, आप चलो ना। तो कहती हैं कि नहीं, आप झूठ क्यों बोल रहे हो? तो कहती है कि नहीं बच्चा, मैं नहीं रो रही, आप चलो। तो वो मंगलसूत्र निकालती हैं और वो वहीं पे उसकी मोतियाँ इकट्ठा करके उसको रख देती हैं और रख के जाती हैं नीचे। तो देखती हैं कि सारी चीज़ें वो पहनी हुई होती हैं और पहनने के बाद जो होता है कि वो खुद को शीशे में एक बार देखती हैं और फिर नीचे चली जाती हैं हमारी रैना। और काफ़ी ज़्यादा परेशान होती हैं और उनकी परेशानी, उनका चेहरा उतरा हुआ उनकी फेस से ही पता चल रहा होता है। फिर वो काफ़ी परेशान होने के बाद नीचे आ जाती है सीढ़ियों से और आते ही उनकी जो दादी माँ होती हैं उनके पैर छूती हैं और कहती है बेटा अव्यांश नहीं आई? तो कहती है कि वो दादी वो फ्रेश होने गई हैं। तो कहती है कि ओके, तो तुम आज इतनी उदास उदास सी क्यों लग रही हो और तुम्हारा गला गला क्यों खा लिया? तुम्हारा मंगलसूत्र कहाँ है बेटा? पता है ना शादीशुदा औरतें मंगलसूत्र नहीं उतारती। तो कहती हैं कि दादी वो मंगलसूत्र टूट गया। तो कहती हैं क्या? तो तुम्हें पता है ना कि वो मंगलसूत्र तुम्हारी सास का है और ऐसा कैसे टूट गया बेटा, ध्यान रखना चाहिए ना। तो कहती कि वो दादी सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया, वो अचानक से शीशे में कील लगी हुई थी, मुझे ध्यान नहीं था और उसमें लग के टूट गया। तो कहती हैं कोई बात नहीं, हम बनवा देंगे। बट ऐसे खाली गले अच्छा नहीं लगता ना। तो खैर वो कहती हैं, फिर से अपने नौकर को बुलाती हैं, मतलब सर्वेंट को बुलाती हैं और कहती हैं कि जाओ तिजोरी में एक और मंगलसूत्र रखा हुआ है, वो लेके आओ। तो वो दे के भेजती हैं और फिर से वो मंगलसूत्र मंगवाती हैं और तब तक इधर फ्रेश फ्रेश होके हमारी जो अव्यांशी होती हैं वो भी नीचे आ ही रही होती हैं। तो कहती हैं गुड मॉर्निंग दादी, कैसे हो? तो कहती हैं मैं तो अच्छी हूँ, चलो ये मंगलसूत्र पहनाओ। तो कहती हैं कि क्या दादी रोज़ रोज़ मंगलसूत्र पहनाओ ना, मंगलसूत्र पहनाओ हैं, इसको मंगलसूत्र संभाल के रखना चाहिए ना। तो कहती हैं कि जितना बोला जाए उतना ही करो अभियांशी, तुम्हें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो जो बोले करो। तो कहते हैं कि ठीक है दादी, दीजिए। और उसके गले में बांधते हुए उसके कान के नज़दीक आके कहती हैं कि ये मत समझना कि मैं दादी के कहने पे ही मंगलसूत्र पहननी है तो तुम यहाँ पे टिक जाओगी। याद रखना 8 महीने पूरे हो रहे हो, दादी भी अच्छी हो गई हैं, तो अपने इस घर से जाने की तैयारी करके रख लो, ठीक है। तुम्हारी ज़िंदगी यहीं तक थी और ये मत समझना कि ये मंगलसूत्र तुमने पहन लिया मेरे हाथों से तो ज़िंदगी भर इस घर में टिक के रह जाओगे। ऐसा बोल के और हंसते हुआ चेहरा पीछे करके खड़ी हो जाती है। कहती देखिए दादी मैंने बांध दिया, ठीक है, खुश? तो कहती कि हाँ खुश, चलो आरती करना है। और इधर हमारी राना कुछ नहीं बोलती है। और वो होता है ना कि सीरियल्स में कि सास विलन होती है, यहाँ पे भाई क्या ही बोले, यहाँ पे तो हमें अव्यांशी ही विलन दिख रही हैं जो रहना के लिए। या ठीक है, देखते हैं स्टोरी में आगे क्या होता है, कौन किसके लिए विलन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बताएं यार, ज़िंदगी की दुख यही है, जिससे सुख स्टार्ट नहीं होता ना, दुख के बारिश हो जाते हैं, ऐसा ही कुछ है। तो वो पूजा होती है, आरती होती है, सबको आरती देती है और वो जब अव्यांशी की तरफ आरती देने आती है तो अव्यांशी उसके तरफ से दूसरी तरफ जाने लगती है और देन
ये होता है कि अव्यांशी बोल देती है मेरे लिए नाश्ता लगाओ बोलते हुए चली जाती है। ये चीज़ उनकी दादी नोट करती हैं और काफ़ी ज़्यादा इस बिहेवियर से, अव्यांशी के बिहेवियर से परेशान होती है कि ऐसा कुछ तो हुआ है जिससे रैना से अव्यांशी बहुत ज़्यादा नाराज़ है। तो जब वो रख के आरती की थाली आती है तो रैना का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि बेटा कुछ हुआ है क्या तुम दोनों में? मैंने कल भी देखा और अभी भी देखा। हाँ, क्या चल क्या रहा है ये? तो कहती कि नहीं दादी सब ठीक है, आपको पता है ना वैंसी कैसी है। तो कहती कि हाँ वो तो पता है खैर। तो कहती कि आप टेंशन मत लो, जल्दी ही मान जाएंगी। थोड़ी सी उनका लैपटॉप मैंने छेड़ दिया था ना, इसलिए वो मुझसे नाराज़ है। कहती कि बस इतनी सी बात? तो कहती हाँ बस यही बात है। कहती चलो अगर नहीं तुमसे समझती ना तो मैं इसको समझाऊंगी। तो कहती है कि जी दादी, बट अभी मैं समझा लेती हूँ ना। तो वो जाती हैं और डाइनिंग टेबल पे बैठती हैं। सबको नाश्ता लगता है, नाश्ता तैयार हो चुका हुआ होता है। उनके जो सर्वेंट होते हैं वो नाश्ता तैयार कर चुके होते हैं। फिर इधर जो होता है अव्यांशी जो होती है वो बैठती हैं चेयर पे, सब लोग बैठते हैं। इधर इनके भाई, उनके दादाजी, उनकी दादी जी, उनकी माँ, प्रीत, रवि, आयशा, सब लोग बैठते हैं। और तो इधर जो हमारी रैना होती हैं वो सर्व करने के लिए आ रही होती हैं। तब तक वो रैना को अव्यांशी बहुत घूर के देखती हैं। समझने के बाद भी हमारी अव्यांशी जो रैना समझने के बाद भी ना समझने की नाटक करते हुए आगे बढ़ जाती हैं और उनको खाना वही परोसती है। तब तक आयशा बोलती है कि माँ भाभी रो रही थी, दी ने ज़रूर कुछ किया है दादी, अब भाभी रो रही थी, दी को डांटो। तो कहती है कि क्या रैना तुम रो रही थी, क्या हुआ है बेटा? तो कहती है कि नहीं 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 दादी ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं आयशा बच्चा मेरे आंखों में वो कुछ चला गया था ना उस वक्त, इसलिए। तो कहती है कि नहीं आप झूठ बोल रहे हो, रो रही थी दी, आप क्यों भाभी को रुलाते हो? आपको हाँ आप समझ नहीं रहे हो भाभी कितनी अच्छी है। तो कहती है कि आयशा बच्चा चुपचाप खाना खाओ, बड़ों के बीच में नहीं बात करते। और इधर जो होता है खाना परोसती है सबको। और वहाँ पे दादी होने के कारण फिर दोबारा वो कुछ अव्यांशी बोल नहीं पाती हैं रना को। और वो ज़्यादा नाश्ता नहीं करती, थोड़ा सा ही नाश्ता करती हैं और वो पूरा प्लेट जो भरा हुआ होता है नाश्ते से वो छोड़ के चली जाती है। और थोड़ा बहुत अव्यांशी जो सॉरी हमारी जो रना होती हैं उनको पहले की बातें याद आने लगी होती है, क्योंकि वो जब भी नाश्ता प्लेट में देती थी अव्यांशी के, तो अव्यांशी बहुत प्यार से, बहुत चाव के साथ पूरा प्लेट चट कर जाती थी। तो कहती कि पता नहीं यार कहाँ से कहाँ ज़िंदगी ले आई है और कहाँ से कहाँ आके खड़ी हो गई हूँ मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इनको कैसे यकीन दिलाऊं। तो फिर ये जा ही रही होती है, फिर वापस आती है। तो उसके साथ जो होती हैं हमारी स्नेहा होती है। तो स्नेहा जो होती हैं वो वापस आती हैं और वो कहती हैं नमस्ते आंटी, मतलब सबको डाइनिंग टेबल पर देखती हैं। कहती हैं कि तुम इतने दिनों के बाद? तो कहती हैं कि हाँ आंटी। इतने दिनों के बाद स्नेहा कैसे इधर? दादी पूछती हैं। तो कहती हैं कि दादी बस आपसे मिलने का दिल हुआ इसलिए हम चले आए। तो कहती हैं कि चुप करो नौटंकी, ना जब देखो तब नाटक करना रहता है, तुम सच सच बताओ। तो कहती है कि अरे सच में दादी। और कहती है कि नमस्ते आंटी। तो कहती हैं कि कितनी बार नमस्ते करोगी बेटा? तो कहती हैं कि आप जितनी बार कहो। तो कहती हैं कि अच्छा आओ नाश्ता कर लो। कहती हैं जी आंटी, मुझे तो भूख तो बहुत तेज़ लगी है। तो कहती है इधर और ये अव्यांशी कहती है कि चल मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं तेरे से बाद में मिलती हूँ। तो वो वहाँ से चली जाती है। फिर इधर नाश्ता होता है
और इधर रैना की तरफ रैना की तरफ हमारी जो श्रेया होती है वो देखती हैं कि आंखों से थोड़ा सा इशारा देती हैं और प्रीत रवि के सामने कुछ बोलती नहीं है। फिर थोड़ा रिलैक्स होती हैं, नाश्ता होता है, सब लोग इधर उधर चले जाते हैं। देन स्नेहा रैना से मिलती हैं। वो किचन में सामान रिप्लेस कर रही होती हैं तो कहती हैं कि टेंशन मत लो, इन दोनों ने जो गड़बड़ की है उसका तो सबूत मिल चुका है, मगर ये रवि से सच्चाई कैसे पता करें कि मतलब रात में कहीं कुछ। तो कहती हैं कि ये सच्चाई कैसे हमें पता चलेगी, वो तो हम कमरे के अंदर थे ना। तो कहते हैं कि हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये अपनी सच्चाई खुद से और अपने मुंह से बताए। तो कहते हैं कि ऐसा क्या करेंगे हम। तो कहती हैं कि मुझे तुम पे यकीन था ना, तो मुझे अब इस बात पे भी यकीन है कि कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। इन दोनों की सच्चाई हम लोग बाहर ले ही आएंगे। और जितना भरोसा अव्यांशी को है ना अपनी दोस्ती पे, देख लेना यही दोनों को धक्के में मार के निकालेगी अपने घर से। तो कहती हैं कि होप सो। तो कहती हैं कि बट ऐसा तुम क्यों बोल रहे हो। तो वो बोलती हैं कि हमने जो शादी की थी वो कॉन्ट्रैक्ट बेस थी, आपको तो पता ही है, और उस डेट को कल पूरा हो रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा बुरा और तकलीफ़ ज़्यादा हो रहा है और पता नहीं है सच्चाई कल तक। तो कहती हैं कि डोंट वरी, हमारे पास कल तक का वक्त है और कल तक ये सच्चाई बाहर आ ही जाएगी और ये सच्चाई मैं बाहर ला के ही छोड़ूंगी। तो देखते हैं दोस्तों आगे स्टोरी में क्या होता है। क्या हमारी जो स्नेहा है वो सच्चाई सबके सामने ला के रख देंगी, क्या हमारी अभियांशी फिर से रैना पे भरोसा कर पाएंगी। तो सुनते रहिए स्टोरी। तो सुनते रहिए मेरी स्टोरी। और मेरी स्टोरी सुनने के लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, तो देन जाके आपको मेरी स्टोरी मिलेगी। तो अगर स्टोरी अच्छी लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, लास्ट में यार मेरी स्टोरी कैसी लगी बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में कि स्टोरी क्या है और क्या नहीं। तो बाय बाय एंड टेक केयर।